बहुत समय पहले की बात है। फुलवारी अपने लड़के रमेश के साथ फूलनपुर नामक गांव में रहा करती थी। रमेश अपने खुद के खेतों में सब्जियां उगाकर बाजार में बेचकर घर का गुजारा चलाता था। फुलवारी एक सेठ के यहाँ पर नौकरी किया करती थी। वह पहले झाड़ू पोछा करती थी, फिर घर का खाना बनाती थी। एक दिन रमेश जब अपने खेत पे से घर लौट रहा था तो वह अचानक रोड पर गिर के बेहोश हो जाता है। काफी देर पड़े रहने के बाद जब फुलवारी को पता चलता है तो वह उसे अस्पताल में भर्ती करवा देती है। डॉक्टर, क्या मेरा लड़का ठीक तो हो जाएगा? बताओ उसे क्या हुआ है? वह अचानक रोड पर गिरकर बेहोश क्यों हो गया? माँ जी देखो, तुम अपने लड़के को घर पर ले जाओ और घर ले जाकर उसकी सेवा करो, क्योंकि अब वह ठीक नहीं होगा। फुलवारी तुरंत अस्पताल से अपने लड़के रमेश को घर पर ले आती है। अब फुलवारी बहुत चिंता करने लगी थी। वह हमेशा रमेश के पास बैठी रहती थी। अगले दिन जब फुलवारी उठी तो रमेश की मृत्यु हो चुकी थी। रमेश की मृत्यु के कारण अब फुलवारी अकेली रह गई थी। देखो सुनीता, मेरा लड़का भी मर गया। अब बताओ मैं क्या करूं? मुझे पेट पालने के लिए कुछ तो करना होगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। पेट के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है। फुलवारी एक सेठ को जानती थी। वह सीधे उसी सेठ के घर जाने का सोच रही थी। फुलवारी उसी सेठ के घर पहुंच जाती है। बताओ फुलवारी, क्या काम है? सेठ जी, आज मुझे आपकी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। अगर आज आप मेरी मदद कर दें तो आप भगवान के समान होंगे। फुलवारी, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम ये पैसे ले जाओ और अपना काम शुरू कर लो। फुलवारी ने बाजार से सारा सामान खरीद लिया था। अब फुलवारी बाजार में अपना छोले भटूरे का स्टॉल लगाने लगी थी। वह बहुत ज़्यादा चटपटे छोले भटूरे बनाती थी और उसके स्टॉल पर बहुत ज़्यादा ग्राहक भी आते थे। पहले दिन ही फुलवारी की अच्छी कमाई हो जाती है। अब उसके स्टॉल पर बहुत ज़्यादा ग्राहक आने लगे थे। इस बात से फुलवारी खुश रहने लगी।